हालेलुया। जय मसीह की सबको। और एक बार फिर से खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने आज अपने पवित्र दिन में हमको ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। इस योजना के लिए, इस बात के लिए हम पिता परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हमको सलामती के साथ रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी को कि उन्होंने हमको अपने पेज पे आने का एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को लेकर के अपने प्रिय लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़ते हैं फेसबुक लाइव पे पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पर, सो इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है धन्यवाद देते हैं। उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी होती जाए और परमेश्वर भरपूरी से उनको इस्तेमाल करे, उनके परिवार को इस्तेमाल करे, उनके दोनों बेटियों को इस्तेमाल करे कि वो परमेश्वर के हमदो सिताइश करें और उनके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और उसकी संगति में जुड़ते जाएं। तो आइए इस आराधना को आरंभ करेंगे। इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, प्रभु के चरणों में हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी हमदो सिताइश करेंगे और मेरी पत्नी उसमें हम सब की अगुवाई करेंगी। तो आइए आराधना में चलते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग और जुड़ेंगे, वो सब इस आराधना में हमारे साथ स्तुति और आराधना परमेश्वर की करेंगे। सो आइए आराधना में चलते हैं। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए आज फिर से हम आप सबके सामने हमारा ये परिवार परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए आया है। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को आज के इस पवित्र दिन के लिए कि प्रभु ने हमको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा ताकि हम अपने जीवन से उसकी गवाही दे सके, उसकी स्तुति व महिमा कर सके, क्योंकि वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, व स्तुति के योग्य है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है और हमारी चट्टान केवल वही है और हमारा भरोसा केवल उसी पर है। तो आइए हम आराधना से पहले मैं आपके सामने पवित्र वचन में से कुछ वचन पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसके 6 व 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। आमीन। इसी तरह से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 14 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, हालेलुया। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम कुछ समय आराधना में चलेंगे, अपने उस परमेश्वर की आराधना करें जिसकी स्तुति महिमा करनी हमारे लिए आवश्यक है। हालेलुया। जिसने हम सबको इसीलिए बनाया कि अपने जीवन से उसकी महिमा देने पाए। आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को अपने इस परिवार के लिए, और परमेश्वर ने परिवार को इसलिए रचा कि हम सब मिलकर उसकी महिमा करने पाए। आमीन। हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो गाई, ये जीवन धन्य का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो गाई, ये जीवन धन्य का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला। भजन करो गाई,
हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आमीन। और सच में हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं कि कब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित रहे, लेकिन जब तक जीवित रहे तो अपने जीवन से केवल प्रभु की महिमा करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, हमारे भजन का विषय है। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय के 2 पद में लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। आमीन। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए एक और गीत में हम चलेंगे और ऊंची आवाज से प्रभु की आराधना को करेंगे। ओ जय जयकार, जय जयकार। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम आपका त्रिएक परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं खुदावन। क्योंकि प्रभु जी आपने हमारी रचना से पहले, इस पृथ्वी की रचना से पहले ही आपका आत्मा हमारे साथ रहा है और अब तक पिता परमेश्वर आपने एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा में दिया है जो हर समय हमारे साथ रहता है। धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह
आपके इस बड़े प्रेम के लिए, ऐसा अनोखा प्रेम ना जो किसी का है ना किसी का होगा। Oh, yes, कोई ऐसा hallelujah. नहीं जो हमसे इतना प्रेम कर सके, Yes, Lord. कोई ऐसा नहीं जो हमारी खातिर अपना बलिदान दे सके। Amen. खुदावंद Hallelujah. यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया, कि उसके बलिदान के द्वारा हम छुटकारा पा Yes, सके। Lord. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो प्रभु आपने हम सब पर बरसाई है। Yes, Lord. यीशु मसीह. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उन तमाम आशीषों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह आपने हम सबको दी है, और धन्यवाद देते इस बात के लिए प्रभु कि प्रभु हम हर समय आपकी वाणी को सुनने के लिए हर समय उत्सुक हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हमारे इस जीवन को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में देते हैं। अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवार की प्रभुता यीशु राजा हम आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद होने दीजिए हम पवित्र आत्मा की सहायता से पिता आपके उस मार्ग पर चल सके, वो मार्ग जो केवल आपकी ओर जाता है। पिता खुदावंद यीशु मसीह, हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई रहनुमाई करना, पिता. हालेलुया. और आपसे हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि हमें हमारे जीवन को यीशु राजा आपकी सामर्थ के द्वारा हम प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सके। Praise God. यीशु जबकि आगे. पिता परमेश्वर, हम अब आपके वचन को, आपके उस सुंदर कलाम को आपके दास के माध्यम से सुनते हैं, तो पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह आपकी ओर लगाते हैं, आपकी उस वाणी की ओर लगाते हैं जो पिता परमेश्वर आप हमें आज देना चाहते हैं पिता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, जो कुछ भी हमारे पास है वो केवल आपके द्वारा दिया गया है। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, इतनी योग्यता नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सके। Yes, Lord. ये सांसें जो हमारे में खुदावंद यीशु मसीह केवल आपके द्वारा दी गई है पिता। खुदावंद यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि जीवन भर जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं पिता, अपने जीवन के अंतिम सांस तक खुदावंद यीशु मसीह हम आपके विश्वास में बने रहे पिता। Amen. Hallelujah. क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम इस बात का आपका धन्यवाद धन्यवाद Amen. धन्यवाद Yes, करते Lord. हैं पिता। Jesus. आपको इस Hallelujah. बात के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं, आपके इस प्रेम के लिए पिता जो प्रभु जी आप हमसे करते हैं पिता। Praise God. और सच में खुदावंद यीशु मसीह, आपकी ये महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह, अपने आप को हम आपके चरणों में लाते हैं पिता, Hallelujah. Hallelujah. आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपने आप को प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार करें, Amen. और Hallelujah. अपना ध्यान पूरी रीति से हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। वो वचन जो जीवित है, दोधारी तलवार के समान है। प्रभु जी, होने दीजिए इस वचन को जब हम सुने तो वह हमारे गूदे गूदे को आर पार छेद दे, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने आप को पूरी रीति से आपके सामने समर्पित कर सकें। Amen. Hallelujah. मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे
मुझे छू खुदावन, मुझे छू छू, मुझे छू खुदावन, मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम उस विशेष समय में आ चुके हैं कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए जो कि आज आपका पवित्र दिन है, इसमें अवसर मिला कि आपके कलाम को शेयर कर सकें, तो खुदावंद इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके सेवक हमारे आदरणीय पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया आपके बेटे को कि खुदावन वो आपके वचन को बताएं। सो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, और प्रार्थना करता हूं उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के जीवन के लिए। खुदावन बहुत फलवंत करें, और प्रभु यीशु मसीह उनके द्वारा बहुत से लोग खुदावन आपको जाने, आपको पहचाने, और लोगों को यीशु मसीह आप में जीवन मिले, उनको नया जीवन मिल सके, ये विनती करते हैं हम, और प्रार्थना करते हैं उनकी मिनिस्ट्री पर आशीष हो। खुदावन जितने प्रिय लोग हमारे देख रहे हैं अभी और जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं और जुड़ेंगे, जो आगे बाद में जिस इस आराधना सभा को देखेंगे, तो प्रभु उनके जीवन के लिए मैं विनती करता हूँ, आज के वचन से सबके जीवन फलवंत होने पाए। आशीष देना, बरकत देना और अपने अनुग्रह में रखना। खुदावन हम केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बन सकें। प्रार्थना करता हूँ खुदावन हम घटे और आप बड़े, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये विनती करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ अपने परिवार के लिए और अपने जितने प्रिय लोग हैं, इन सब के लिए। जब वचन को हम सुनते हैं तो हम जीवनों पर ग्रहण कर सकें अपने, और उस पर चलने वाले बन सकें। यीशु राजा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की आप सबको, और खुदा के प्रिय लोगों, आप सबको एक बार फिर से मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की। और जो आज वचन मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है, मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका 5 पद। और क्या फरमाता है 5 पर? मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदावंत के कलाम पर आशीष हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर कलाम को देने के लिए जो आपने हमें दिया है। और वचन कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सुंदर बात। और मेरा आज जो शीर्षक है वचन का, वो एक सुखी परिवार है। कौन सा परिवार? सुखी परिवार। हाँ मेरे प्रिय लोगों, सुखी परिवार। और वचन ने जैसे हमको पहली लाइन में बता दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच बात है कि जब हम खुदावंत से जुड़े रहते हैं, खुदावंत की संगति में रहते हैं, एक चित्त एक मन होते हैं, तो देखिए खुदावंत आशीषों के भंडार खोल देता है और उससे जुड़ के हम फलवंत होते जाते हैं।
हमारे जीवन से लोग परमेश्वर को जानते हैं, और जो आशीषें हमें मिलती हैं उन आशीषों के द्वारा लोग जान पाते हैं कि जो परिवार, जो लोग खुदा से जुड़े हैं, खुदा से प्रेम करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, वो सब लोग आशीषित होते हैं। और वचन भी कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सच बात है मेरे प्रियो कि हम जब खुदा से अलग हो जाते हैं, खुदा से हमारी संगति अलग हो जाती है, तो सच में मेरे प्रिय लोगों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन खत्म होने लगते हैं, हमारे जीवन बर्बाद होने लगते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे जीवनों से वो रौनक, वो नूर, वो खुशियां, वो आनंद, वो सब चले जाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि हम अपने पिता परमेश्वर से, उसने कहा है कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा काम क्या है कि हम उस डाली, वो फलवंत दाखलता से हम जुड़े रहें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हमको तो आशीषें मिले, पर उसके साथ हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भी आनंदित होते जाएं, उनको भी खुशियां मिलती जाएं। और वो खुशियां क्या होंगी? वो खुशियां होंगी दुनियावी नहीं, वो आत्मिक खुशी होगी, वो परमेश्वर से जुड़ने की खुशी होगी। और जब आप खुदा से जुड़ जाएंगे, परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, तो एक आनंद अलग मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सुंदर कलाम है, सुंदर बात है, और इसे मैं अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि परिवारों का जुड़ना बहुत आवश्यक है, जो खुदा से जुड़ना चाहिए हमको। और परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया था? परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया था कि वो उससे संगति करे, इसलिए उसको बनाया था। और जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया तो वो उससे संगति करने लगा। और अब हम देखते हैं कि इस तरह इंसान और परमेश्वर की संगति जो थी वो शुरू हो गई। इससे पहले नहीं थी, जब तक आदम नहीं था तब तक कोई संगति नहीं थी। लेकिन जब आदम की सृष्टि हो गई, आदम को बना दिया गया, और परमेश्वर उससे संगति करने लगा। और इसके बाद परमेश्वर ने सोचा कि आदम के साथ क्या होना चाहिए? एक और उस जैसा होना चाहिए। वो अकेला जो है नहीं रह सकता, और उसको अकेला, परमेश्वर को ये नहीं भाया कि वो अकेला रहे, और उसने कहा कि उसके लिए उसके संगति करने के लिए एक स्त्री को बना दिया मेरे प्रियो। और उसकी जीवन से हवा को बना दिया। और हवा को जब बना दिया तो वो मेरे प्रियो, वो दोनों मिलकर के परमेश्वर के साथ क्या करने लगे? परमेश्वर के साथ संगति करने लगे। कितनी खूबसूरत बात थी। और परमेश्वर ने उसको, आदम को एक पत्नी बना के दे दी, ताकि वो दोनों खुशी के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। और क्या हो, उसके साथ आनंद के साथ कहां पर रहें? जो बाग, आदम की वाटिका परमेश्वर ने आदम को दी थी, उस वाटिका में वो दोनों रहे। और क्या हो कि परमेश्वर संध्या के समय उनसे मिलने आया करता था, और वो दोनों बड़े आनंदित होकर खुशी के साथ परमेश्वर के साथ संगति करते थे। और मेरे प्रियो, खुदावंत की इच्छा ये थी कि इन दोनों के बालक हो, बच्चे हो। और क्योंकि उनको बनाने के बाद, उनको ये परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बना दिया मेरे प्रियो, तो आदम हवा को बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 28 पद कहता है। हाँ मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात, अगर आदम और हवा पाप ना करते तो भी उनके बच्चे तो पैदा होते, लेकिन उसमें एक खास बात होती, वो बच्चे जो होते वो पवित्र बच्चे होते। और उसने कहा कि पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ, फैलते जाते। और हम देखते हैं कि आज स्थिति भी यही है कि लोग दुनिया में फैले हुए हैं,
लेकिन जो बालक बच्चे अब फैले हुए हैं वो कैसे हैं? पाप के द्वारा हैं। लेकिन अगर आदम और हव्वा पाप नहीं करते तो वो बच्चे जो पहले पैदा होते वो पवित्र बच्चे होते। पवित्र परिवार का होना मेरे प्रियो कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। और लेकिन गुनाह को करना वो गलत है। आज जिन परिवारों में गुनाह है, पाप है, वो मेरे प्रियो हम देखें, उनका आंकलन करें कि वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं। और अगर वो पाप को छोड़ देंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, तो ऐसा करने से वो आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। और मेरे प्रियो अपने आसपास झांकें, आसपास इस बात को देखें कि जो परिवार, जो लोग, मेरे प्रियो जो लोग परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, वो लोग आनंदित हैं। अपने आसपास देखिए, जिस स्थान पे आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, आप देखिए, इस बात का आंकलन करिए कि वो परिवार आनंदित हैं जो परमेश्वर से जुड़े हैं। और जो परिवार परमेश्वर से नहीं जुड़े वो बीमारी से परेशान है, अन्य तकलीफों से परेशान है, अन्य अन्य कारण उनके जीवन में है जिनसे वो दुखी हैं, परेशान है, तकलीफ में है। तो मेरे प्रियो इस बात को जानना पड़ेगा कि अगर हमें परमेश्वर के साथ रहना है, अगर हमें आनंद में रहना है, खुशी में रहना है, तो हमको क्या करना है कि हमको पाप को, गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, पूरी दुनिया में कोई समस्या नहीं है, केवल एक समस्या है और वो है गुनाह की समस्या। काय की समस्या? गुनाह की समस्या। और आज पूरे संसार में हम देख रहे हैं कि जितना पैसा है, शराब, सिगरेट, बुरी वेश्यावृत्ति, बुरा व्यभिचार करना, सिगरेट, पान, तंबाकू और फिल्मों को देखना और अन्य अन्य बातों को करना, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज देख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत गुनाह हैं। कितने प्रकार के नशे हैं, कितनी चीजें, गलत गलत काम है मेरे प्रियो, और उनमें मनुष्य क्या कर रहा है? अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। और उसका पैसा, उसकी चीजें, उसका समय इन गलत कामों में खर्च हो रहा है। अगर ये काम, जो गलत काम है, अगर ये बंद हो जाए, ये खत्म हो जाए, तो मेरे प्रियो सारी जो खर्चे हैं वो बंद हो जाएंगे और दुनिया में जो गरीबी है, जो तकलीफ है, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन पाप के कारण ये सारी मुसीबतें मनुष्य के ऊपर पड़ रही हैं। मेरे प्रियो, इसलिए हमको इस गुनाह को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कोई दूसरा ये काम करे ना करे, मेरे प्रियो सुनने की बात है, कोई ये काम करे या ना करे, पर मसीहों को, हम विश्वासियों को ये काम करना जरूरी चाहिए। पाप ही के कारण हम देखें, पाप ही के कारण, गुनाह के कारण ही हमारा खुदावंद यीशु मसीह मारा गया, उसकी जान ली गई, उसको कोड़ों से मारा गया, उसको सूली पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह को मरना भी पड़ा। अगर पाप ही हमारे जीवन से ना निकले तो हमें मसीह कहलाने का कोई हक नहीं है मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियो। सारे परिवार को सुखी बनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सबको हमें क्या करना चाहिए? शुद्ध करना चाहिए। अपने परिवार को सुखी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध करना चाहिए अपने जीवनों को। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी काय के लिए बनाया था, मैंने जैसे बताया, संगति के लिए बनाया था। लेकिन ये संगति किस कारण से टूट गई? पाप के कारण से ये संगति टूट गए। कितने पति पत्नी जो है, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से, आज हम देखें घरों की हालत खराब है, पति पत्नियों का कोई संबंध नहीं, कोई आपस में बात नहीं करते, दोनों के विचारों में टकराव है, दोनों एक विचार नहीं है, जब जरूरत है उसे पूरी करी, उसके बाद वो अलग हो गए। हाँ मेरे प्रियो,
आपस के संबंध उनके खराब हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को से बात नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनसे डरते नहीं हैं। इसका एक ही कारण है मेरे प्रियो कि उन परिवारों में गुनाह उतरा हुआ है। गुनाह है। पाप करने के बाद ही आदम और हव्वा जो थे वो परमेश्वर से डरने लगे थे मेरे। और खुदा का कलाम फरमाता है उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 10 पद में, वो कहता है, आदम कहता है, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसने गुनाह किया था। आज तक जब वो परमेश्वर से रोज खुदावंद उसके साथ संगति करने आता था मेरे प्रियो, तब वो कभी नहीं डरा, उसकी आवाज से कभी नहीं डरा। लेकिन उत्पत्ति किताब 3 अध्याय 10 पद में ये फरमाता है, जब उसने गुनाह कर लिया कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। जब पाप खत्म हो जाता है तो मेरे प्रियो डर भी हमारे जीवन से निकल जाता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परिवारों को अपने समाज में, अपने अन्य लोगों में, जब हम मिलते हैं लोगों से तो हम देखते हैं कि समाज में जो परिवार, जो सुखी परिवार है वो कैसे बनता है। सुखी परिवार कभी पैसे से नहीं बनता, चीजों से नहीं बनता मेरे प्रियो। बड़े बड़े धनवान लोगों को हमने देखा है, उनके घरों को देखा है, उनके जीवनों में दुख है, समस्याएं हैं, तकरार है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, और इसके अलावा उन परिवारों में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो परिवार सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, उनके घरों में हम देखें जाके कि उनके घरों में खुशियां हैं, आनंद है, एक विशेष प्रकार का प्रेम उनके बीच में है। माता पिता में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, परिवार के अंदर प्रेम की एक खुशी है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का प्रेम है। हाँ मेरे प्रियो, वहां परमेश्वर का प्रेम है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं रोज इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार में, हमारे आपस में एक प्रेम रहे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति रहे, आपका प्रेम रहे। तो जब हमारे बीच में आपका प्रेम रहेगा तो कोई लालच नहीं, कोई वहां पर बुराई नहीं, वहां कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई संबंध खराब नहीं। हाँ मेरे प्रियो, जिस घर में जो विश्वासी लोग हैं, कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो आनंदित होगा। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि परिवार पैसे से कभी भी खुश नहीं हो सकता। क्या हमने अपनी पत्नी को पैसे दे दिए, बच्चों को पैसे दे दिए, जाओ ऐश करो, खुश रहो, ऐसे परिवार नहीं चल सकता मेरे प्रियो। जब तक परमेश्वर का प्रेम ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति ना हो। माता पिता और बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिवार को बनाते हैं। सबसे पहले किसका नाम आता है? पति का। किसका? पति का नाम आता है, उसके बाद पत्नी का, और फिर बच्चों का। मेरे प्रियो, कहीं भी हम चले जाएं तो एक कायदा है, एक कानून है कि वहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फर्म में जाएं, कंपनी में जाएं, तो हम देखेंगे पहले मालिक है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद उस संस्था में काम करने वाले वर्कर हैं। इसी तरीके से और भी डिपार्टमेंट में हम देख सकते हैं, उसी हिसाब से, उसी लेवल से सब चीज़ों का, पहले सीनियर, उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद, ऐसे। इसी प्रकार बाइबल में भी परमेश्वर ने पति को एक ऊंचा स्थान दिया है, सबसे ऊपर रखा है पति को। पति के ऊपर कौन है? परमेश्वर है। ये मैं नहीं कहता मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है कि पहले पति के ऊपर कौन है? परमेश्वर है। और इसलिए सुखी परिवार में सुख शांति है कि सबसे पहले जो पति है, यानी जो हम मर्द हैं, घर के पुरुष हैं, वो लोग किसके अधीन हैं?
परमेश्वर के अधीन है। जो व्यक्ति, जो घर का मालिक, जो घर का पुरुष अगर परमेश्वर के अधीन है तो मेरे प्रियो सारी चीजें सही चलेंगी। इसके बाद पत्नी को किसके अधीन रहना चाहिए? अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालांकि हम समाज में देखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, और जिन घरों में ऐसा है मेरे प्रियो वो घर आशीषित है, कहने की जरूरत नहीं। घर में पति का पहला स्थान है। पत्नी को अपने पति के ऐसे अधीन रहना चाहिए जैसे प्रभु के अधीन। इफिसियों की किताब 5 अध्याय और 22 पद कहता है, बिल्कुल पति को और पति को बिल्कुल प्रभु के जैसे होना चाहिए। प्रभु के जैसे होना चाहिए। वो अपने परिवार से प्रेम करे, अपनी पत्नी से प्रेम करे, अपने बच्चों से प्रेम करे, जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है, अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। परमेश्वर नूह के साथ बात करता था, उसको आज्ञा देता था, और नूह सारी बातें सुनता था और सारी बातों को सुनकर अपनी पत्नी को बताता था। और परमेश्वर की और पत्नी जब सुनती थी अपने पति की यानी नूह की बात, तो अपने पति नूह की बात की जो आज्ञा वो देते थे, परमेश्वर ने जो आज्ञा उन्हें दी थी वो उसको माना करती थी। मेरे प्रियो, नूह की पत्नी ने कभी उसका विरोध नहीं किया। और उसके बाद हम देख सकते हैं उसके 3 बेटे, उन बेटों ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सब परमेश्वर के अधीन थे। तीनों बेटे किसके अधीन थे? अपने माता पिता के। क्यों? क्योंकि माता पिता किसके अधीन थे? परमेश्वर के अधीन थे। याद रखें, पूरा संसार नूह के खिलाफ था, क्योंकि नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारा पैसा काहे में खर्च करते थे? नाव बनाने में खर्च करते थे। मेरे प्रियो, आज जो मनुष्य, आज जो लोग, जो परिवार खुदा के कामों के लिए अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं, अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, आज के वो नूह हैं, आज के वो नूह हैं, ताकि जो नाव वो तैयार कर रहे हैं ताकि उनका परिवार बच जाए। हाँ मेरे प्रियो, आज जो लोग खुदा की सेवा के लिए अपने जीवनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सेवा को दे रहे हैं, अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपने तन मन को खर्च करते हैं, हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोग आज के नूह हैं जो नाव तैयार कर रहे हैं, और वो नाव उनके परिवार को बचाएगी। और उस समय नूह को लोग पागल कहा करते थे। आज जो लोग प्रचार करते हैं, खुदा का काम करते हैं, लोग उनको बेवकूफ कहते हैं, पागल कहते हैं, बहुत सी बात, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी पागल कहा। मेरे प्रियो, खुदावन के लोगों, उस समय भी जो प्रचार नूह ने किया किसी ने नहीं सुना, परंतु उनके पत्नी और उनके बच्चों ने उस बात को परमेश्वर का क्या समझा? हुक्म समझा, और परमेश्वर के हुक्म को समझ के, उस आज्ञा को मान के वो सब कुछ करते रहे। और अंत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पे से सब लोग मिट गए और ये परिवार बच गया। हाँ मेरे प्रियो, ये परिवार बच गया। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपना देश छोड़ के जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसमें चला जा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर की बात को जाना। और मेरे प्रियो, वो अनजान देश में निकल गया, वो देश में जहां परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। लेकिन यहां भी एक बात है मेरे प्रियो, उसकी पत्नी ने भी उसका विरोध नहीं किया। इसी प्रकार हम बाइबल में बहुत जगह पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदमियों से यानी पुरुषों से बातें की और उनकी पत्नियों ने उनका विरोध कभी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उनसे बातें करता था। किससे? उन पुरुषों से। और जब उन्होंने विरोध नहीं किया उनकी पत्नियों ने, तो मेरे प्रियो क्या हुआ कि उनके परिवार सुखी हो गए। आज के हालात कुछ भी हों, लेकिन
पहले के हालात ऐसे थे और परिवार के लोग जो थे, परिवार के पुरुषों की जो परमेश्वर से जुड़े हुए थे, उनकी बातों को सुनते थे। हाँ मेरे प्रियो, आज भी अगर हम परिवारों को सुखी देखना चाहते हैं तो मेरे प्रियो हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन को खुदा के हाथों में, यानी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दे देना है। पति जो है घर के, जो पुरुष है घर के, उनको प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाना चाहिए। और इसीलिए जब पुरुष अधीन हो जाएंगे, खुदा के चरणों में आ जाएंगे, तो पति के साथ साथ जब पति परमेश्वर के अधीन होगा तो पत्नी और बच्चे खुद ब खुद परमेश्वर के अधीन आ जाएंगे। बच्चे माता पिता के अधीन आ जाएंगे। पति परमेश्वर के अधीन है, इसीलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में देख सकते हैं, जो हनोक थे, जब वो 65 वर्ष के हुए तब उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और 22वां कलाम फरमाता है। और ऐसा फैसला उन्होंने किया कि अब मैं चाहता हूं, कौन सी उम्र में? 65 साल में कहा, 65 साल में कहा कि मैं अब चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर के साथ चलूं और उसका बेटा भी परमेश्वर के साथ चले। और बोलो क्या बने? आत्मिक बने। आज हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनका बच्चा क्या बने? आत्मिक बने। क्या बने? आत्मिक बने। लेकिन आज हालात दूसरे हैं मेरे प्रियो। माता पिता खुद भी आत्मिक नहीं, इसलिए वो बच्चों को क्या सिखाएं? जब तक माता पिता आत्मिक नहीं होंगे तब तक हमारे बच्चे भी आत्मिक हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम माता पिता को आदर्श बनना है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। जब तक हम आत्मिक नहीं बनेंगे तब तक हमारा परिवार आत्मिक नहीं होगा। हम जो माता पिता हैं, हम अपने घर के नमूने हैं। जो कुछ हम करेंगे वही बच्चे हमारे देख करके करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, बच्चे हमसे ही सब कुछ सीखते हैं। माता पिता रात दिन झगड़ा करते हैं और बच्चों को क्या सिखाते हैं? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। और लेकिन वो खुद लड़ते हैं। बच्चे भी क्या सोचते होंगे, अरे कैसे माँ बाप है, बड़े अजीब माँ बाप, खुद तो लड़ते हैं और हमसे कहते हैं झगड़ा मत करो। तो मेरे प्रियो, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो भी खुद सीखेंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हनोक को अपने बच्चों की क्या थी? चिंता थी। उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। 65 साल में, कितनी बड़ी उम्र में उन्होंने ये चलना शुरू करा। ये काम उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में किया। इसके पहले वो कितना साल चला था इसका बाइबल में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलते रहे। कितनी सुंदर बात। मेरे प्रियो, इसी प्रकार अगर हम सांसारिक आदमी जो है आत्मिक हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी जो है जुड़ा रहेगा परमेश्वर से। हम परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर को हमारा जीवन कैसा चाहिए? 24 घंटे यानी रात दिन जो जीवन चाहिए वो परमेश्वर की संगति में चाहिए। तभी अब हमारे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर के साथ चलेंगे मेरे प्रियो। लेकिन हम देखते हैं कि रात दिन माँ बाप टीवी में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इन्हीं में जीवन कट रहा है। सीरियल देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं और अमेज़न की स्टिक ले आए, ये दुनिया भर की अटरम जटरम ले आए, वो सब चीजें देख करके चला रहे हैं। क्या जीवन है? अरे परमेश्वर के साथ जीवन गुजारो। कौन सा नाजुक, कितना नाजुक समय चल रहा है इस समय। न जाने परमेश्वर का कब आगमन हो जाए और वो अवसर ना मिले हमें कि हम अपने जीवन को बदल पाए। मेरे प्रियो, हमें घर में आत्मिक बातों में अपने जीवन को गुजारना है ताकि हमारे बच्चे आत्मिक जीवन को जिए। मेरे प्रियो, कभी भी हमारे यहाँ जब हम किसी के जाते हैं
या कोई हमारे यहाँ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, तो हम देखते हैं मेरे प्रियो कि छोटे बच्चे को बुलाया जाता है, अरे पोयम बोलो, कोई पिक्चर का गाना सुनाओ। क्या हम अपने बच्चों को ये कहते हैं, क्या तुम्हें मसीह गीत आता है? क्या वो मसीह गीत गाते हैं? डांस कर रहे हैं, डांस दिखाते हैं, फिल्मी गीत सुनवाते हैं? ये जीवन है? क्या जीवन है आपका? शैतान के साथ अपने जीवन को गुजार रहे हैं मेरे प्रियो। क्यों? उसका कारण ये है कि हफ्ते में एक बार चर्च जाते हैं, बच्चे संडे स्कूल गए कि गए, नहीं गए ये एक अलग चीज है, लेकिन मेरे प्रियो जब हफ्ते में एक बार जाओगे तो क्या सीखोगे? जो कुछ पूरे सप्ताह सीखा है वही तो करेंगे बच्चे, क्योंकि उन्हें पूरे सप्ताह फिल्मी गीत सुने, फिल्मी चीजें सीखी, देखी, सीरियल, नाटक ये सब देखे, तो वही जीवन उनका है मेरे प्रियो। अगर हम इस परिवार, अपने परिवार को इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में सुखी देखना चाहते हैं, तो आज हमको फैसला करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को हनोक के तरीके से चलाएं परमेश्वर के साथ। ऐसा करने से हमारे बच्चे, हमारी पत्नी सब परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जो है वो क्या है? आत्मा है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और 24वां पद कहता है। इसका मतलब है कि आत्मा में हमको चलना है। हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला, इसके बाद वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए। जो यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलने का ये मतलब नहीं कि पहाड़ पर जाकर के साधु बन जाओ। उसके साथ चलने का अर्थ है उसकी सारी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों पर चलो। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, उस समय उत्पत्ति में हम देखें, आदम को सिर्फ एक आज्ञा मिली थी और उसने उसे एक आज्ञा को भी तोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, उस आज्ञा का पालन नहीं किया आदम ने, और क्या हुआ? परमेश्वर से जो संबंध उसका था वो टूट गया, उसके बीच में गुनाह आ गया और वो परमेश्वर से मानव अलग हो गया। हाँ मेरे प्रियो, हनोक ने 300 साल तक खुदा की आज्ञाओं को माना, वो साधु नहीं बना। उसके बाद भी जब वो परमेश्वर के साथ चलते रहे तो भी उनके बच्चे पैदा हुए, बेटे और बेटियां उत्पन्न हुए, और वो परिवार के साथ चलते रहे, पारिवारिक जीवन जीते रहे। और उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और 22 पद फरमाता है, और जकरिया और इलीशा दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे। लूका की किताब उसका 1 अध्याय 6 पद कहता है, उनका परिवार सुखी था, लेकिन हनन्याह और सफीरा ने क्या करा? उनका परिवार सुखी नहीं था। उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला, शैतान की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और दोनों मर गए। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 1 से 6 पद में लिखा है, जो आत्मिक होते हैं उनके बच्चे भी आत्मिक होते हैं। तिमोथियस को हम जानते हैं, तिमोथियस की नानी आत्मिक थी, उनकी माँ भी आत्मिक थी, इसलिए यह आत्मिकता उसने अपनी माँ और नानी के आंसुओं के साथ प्रार्थना करने से सीखा। दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद हमको बताता है मेरे प्रियो। आज हमारे बच्चे हमसे क्या सीखते हैं? अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। ये बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। जिसके घर में शराब, सिगरेट, पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीजों का उपयोग होता है, उनके बच्चे भी ये सब बातें कहां से सीखते हैं? घर में अपने माता पिता से सीखते हैं। शराबी का बेटा शराबी होता है, जैसा बाप वैसी बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, ये कहावत है मेरे प्रियो। और यजकेल की किताब मेरे साथ निकालेंगे और उसमें देखेंगे 16 अध्याय 44 पद भी यही फरमाता है मेरे प्रियो। खुदा के कलाम
में हमें सब बातें बताई गई हैं, सब बातें लिखी गई हैं। आज तक हमको ये बातें मालूम नहीं थी, और अब हम हमारे बच्चे जो जवान हो गए हैं, हनोक की तरह हम अपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर ऐसा फैसला नहीं करा। क्या हम लोगों ने कैसा फैसला करते हैं? इसका जवाब यह है कि आज हम अपना जीवन सच्चाई से क्या परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, परमेश्वर की बातें उनको बता रहे हैं। जब उनका जन्म होता है उस दिन से क्या हम उनको परमेश्वर की बातों को सिखा रहे हैं? हाँ मेरे प्रियो, उन बातों को हमें सिखाना है। हाँ मैं प्रियो, मैं ये मानता हूं कि थोड़ा समय लग सकता है कोई सी बातों को सीखने में, पर ये जरूर होता है। मेरे प्रियो, एक भाई थे, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। ये बात उनकी पत्नी की समझ में नहीं आई और घर में दो भाग हो गए। ये भाई जो था अलग रहने लगा, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ के लिए प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मेरी पत्नी मेरे बच्चों का जीवन ठीक हो जाए, वो आपके निकट आ जाए। वो प्रार्थना करने लगा और मेरे प्रियो जवाब में थोड़ी देर लगी, परंतु एक दिन उसकी पत्नी उसके सम्मुख आ गई और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और मेरे प्रियो उसकी प्रार्थना का जवाब मिला। और फिर उन दोनों पति पत्नी ने क्या करा कि मिल के प्रार्थना करी, तो उनके बच्चे भी परमेश्वर के निकट आ गए और उनके बच्चों ने भी अपने जीवन को प्रभु को दे दिया और इस प्रकार से एक सुखी जीवन, सुखी परिवार की क्या हो गई, स्थापना हो गई। एक बार एक उदाहरण और बताऊंगा। एक शादी हुई और शादी के बाद पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करता, नहीं करूंगा, क्योंकि और तुम भी मुझसे प्रेम मत करना, लेकिन हम दोनों मिलकर के यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। क्या करेंगे? यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। और उनका शादी का जीवन बड़े आनंद के साथ चलने लगा, शुरू हो गया और कभी भी मेरे प्रियो उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ। सारी समस्याओं का हल मेरे प्रियो बाइबल के अंदर मिलता है। प्रार्थना में हर सवाल का जवाब मिलता है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसा मैंने शुरू में आपसे पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 5 पद फरमाता है। पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों की किताब में 4 अध्याय और 13 पद में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है और हम भी उसकी सामर्थ पाके सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, उन कुंवारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन बच्चों के लिए मैं विनती करता हूं और वो ऐसे प्रार्थना में मांगे कि परमेश्वर आप हमको प्रभु से डरने वाली पत्नी, प्रभु से डरने वाला पति दे, और ऐसे जीवन साथी के लिए हम परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि परमेश्वर के साथ वो चलने वाले हों और जब वो मिले तो परमेश्वर के साथ चलने वाले हों, ताकि उनका जो जीवन है वो आनंद के साथ चले। हाँ मेरे प्रियो, हम दुनिया की बहुत सी बातों की छानबीन करते हैं। लड़के लड़कियों की विवाह के समय वो क्या कमाता है, वो क्या करता है, उसका जीवन कैसा है, उसके घर में पैसा कितना है, उसका घर कैसा है, उसका घर अपना है या नहीं है। बहुत सी दुनिया की बातों को छानबीन करते हैं। क्या मेरे प्रियो, क्या हमने आत्मिक जीवन की उसकी छानबीन करी कि वो खुदा के कितने निकट है? क्या वो पवित्र हैकल में अर्पित रहता है? क्या प्रभु के साथ उसका संबंध है? हाँ मेरे प्रियो, शादी करने से पहले इन बातों का जांचना बहुत जरूरी है। जांचिए, दुनिया की बातों को छोड़ दीजिए। बस ये जानिए कि वो बेटी जिससे हम शादी करने जा रहे हैं या वो बेटा जिससे हम अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, वो आत्मिक जीवन में कैसा है, आत्मिकता में वो कैसा है, प्रभु के निकट है कि नहीं है।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर हमारी शादी हो चुकी है तो आज फैसला करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाएं, जैसे हनोक ने 300 साल चलाया। हाँ मेरे प्रियो, साथ में बैठकर बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, पारिवारिक प्रार्थना करें, बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर पति पत्नी दोनों में से एक राजी हो और एक ना हो तो आप अकेले प्रार्थना कीजिए, लेकिन धीरे धीरे जब पत्नी के लिए या पति के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका भी ठीक हो जाएगा और वो भी आपके साथ जुड़ेगा। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं, परमेश्वर में भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर सारी असंभव चीजों को संभव करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, थोड़े दिन परिवार में परेशानी होगी बाद में, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में होगी, प्रार्थना की शक्ति आपके बीच में होगी, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके बीच में होगी। हाँ मेरे प्रियो, थोड़े दिन परिवार में परेशानी हो जाएगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। विरोध होने दो। हाँ मेरे प्रियो, जब हम शाम को जूम मीटिंग में पास्टर कपिल शर्मा जी के साथ टीचिंग में बैठते हैं तो बहुत सी बहनों ने ये बात हमें बताई, बहुत सा शेयर किया कि हमारे घर में हमारा विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद अकेले परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं, उनका परिवार नहीं है परमेश्वर में। हाँ मेरे प्रियो, होने दीजिए, सारा विरोध हमारा खुदा ठीक करेगा, यह हम विश्वास करते हैं। शराबी के घर में झगड़ा होने पर भी शराब पीता है। हाँ मेरे प्रियो, शराबी के जो अगर पीते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जीवन बदलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो। इसी तरीके से हमें अपने जीवन को पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप का फैसला करना है कि हमें पवित्रता के साथ, संयम के साथ अच्छी तरीके से अपने जीवन को बिताना है। हाँ मेरे प्रियो, ये जरूर हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसा करने से परिवार में शांति तो आएगी, परंतु थोड़ा समय लग सकता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, क्योंकि गलती में हमारी भी हो सकती है, लेकिन हमने अपना जीवन पहले क्या है, यीशु मसीह को नहीं दिया। हाँ मेरे प्रियो, गलती हमारी भी है। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहले जीवन नहीं दिया। अगर जीवन दे देते ये परिस्थितियां आएंगी नहीं सामने। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू आज भी हमें पापों से शुद्ध करता है, धोता है, पवित्र करता है और हमारे पूरे परिवार को सुखी बनाता है। पूरा परिवार साथ में बैठकर बाइबल पढ़े, गीत गाए, प्रार्थना करे और वचन के अनुसार जीवन को जिए। ऐसा करने से क्या होगा? मन में शांति आएगी, घर में शांति रहेगी और मरने के बाद स्वर्ग में आनंद के साथ परमेश्वर के साथ सुखी परिवार बनाने के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा करने के लिए, सुखी जीवन, सुखी परिवार बनाने के लिए परमेश्वर हमको सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा से भरे और सारी बरकतें और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो अवसर आपने दिया, आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके, वचन पर मनन किया और एक सुखी परिवार की स्थापना कैसे हो सकती है, कैसे होता है सुखी परिवार, आज ये बातों को हमने सीखा है प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे प्रभु, वो सब इससे फायदा लेंगे, 100% इससे आनंदित होंगे, ये विश्वास करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि अब से लेके अब तक, सुबह से लेके अब तक आपने संभाला और जितने भी प्रचारक पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पे अब आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उन सब के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर
सबको आशीष दे, बरकत दे और उन सब की गवाहियों से, उन सब के जीवन के द्वारा परमेश्वर को लोग जानने पाए। सारी बातों के लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं, सारी उत्तम आशीषों के लिए, सारे वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की।